हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। लेट वीडियो आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही यूपीएससी का ही एक छात्र हूं और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो आगे बढ़ा रहा हूं। यूपीएससी का जो प्री है उसको जो है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ बच गए हैं और किस तरह हम अपने टाइम को इन 4 से 5 महीनों में यूटिलाइज़ करें कि हमारा जो है वो जीएस भी क्लियर हो जाए और सीसैट भी क्लियर हो जाए, जिससे एक जो पड़ाव है यूपीएससी का जिसे हम प्रीलिम्स बोलते हैं वो हमारा जो है वो पास हो जाए और हम मेंस में पहुंच जाएं। क्योंकि जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो यूपीएससी के प्री में ही जो है वो फेल हो जाते हैं, जिससे वो आगे उनका जो लेखन क्रिया है वो पूरी नहीं कर पाते। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो लिखने में जो है वो समर्थ होते हैं, लिखने की क्षमता उनकी ज़्यादा होती है, परंतु उनका जो है वो सी सैट की वजह से ही यूपीएससी का प्री जो है वो नहीं होता। सी सैट जो है वो आजकल एक बड़ी समस्या बन चुका है यूपीएससी के छात्रों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंग्लिश मीडियम या आईआईटीएन ही इसमें जो मैथ ग्राउंड वाले हैं वो ही आगे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के नहीं जाते, परंतु हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो सी सैट को एक हल्के में ले लेते हैं कभी कभी, और जो उनका जो ज़्यादा ध्यान जो है वो यूपीएससी का जो जीएस वाला पोर्शन होता है, फर्स्ट पेपर, उस पर ज़्यादा होता है। तो क्या करना है कि जैसे कि आप 8 घंटे से या 12 घंटे जितना भी, ऑलमोस्ट अब तो कम से कम 12 घंटे तो पढ़ाई जो है वो अनिवार्य है। यूपीएससी का प्री जो है वो आने वाला है, तो 12 घंटों में जो है वो कम से कम 3 से 4 घंटे जो है वो सी सैट को देने हैं। सी सैट के जो कुछ टॉपिक हैं वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी लिस्ट बनाकर, और आपको बताऊंगा कि किस तरह यूपीएससी का जो सी सैट है वो क्लियर किया जाए। सी सैट जो है वो हिंदी मीडियम का जो छात्र है उसको जो है वो मैथ में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जब मैथ में दिक्कत आती है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो मैथ में जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन ही ठीक कर पाता है, और जो कंप्रीहेंशन है उसका लेवल थोड़ा अलग हो गया है अब। जैसा कि 2014 से पहले जो 2014 के बाद जो चला था सी सैट, और उस शुरुआत में जो जिस तरह कॉम्प्रिहेंशन आते थे, आजकल वैसे कॉम्प्रिहेंशन जो है वो नहीं आते हैं। बोधगम्यता का लेवल भी जो है वो अब बढ़ गया है। तो बोधगम्यता के लिए क्या है कि एक रीडिंग स्किल होना बड़ी ज़रूरी है, और रीडिंग स्किल के साथ साथ जो है वो उसमें अपना जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ऊपर हेडिंग दी होती है कि पैराग्राफ को पढ़कर ही उसका उत्तर दें। कृपया जो है वो आप देखिए उसको कि जो पैराग्राफ में लिखा है वो उसमें ही उत्तर निकालना है आपका, आपने उसमें ही उत्तर निकालना है उसका। अपना दिमाग जो है वो बिल्कुल भी उसमें लगाना ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम अपने माइंड की तरफ जाएंगे तो हमारा उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। आप देखिए कि यदि कॉम्प्रिहेंशन में लिखा है कि 2025 लगा है, तो आपको 2025 में ही टिक लगाना है। आप ऐसा मत बोलिए अपने दिमाग लगा कर कि अपना कि ये तो 2024 चला हुआ है। नहीं, जो कॉम्प्रिहेंशन में बताया गया है वही आपको वहाँ टिक लगाना है, उसका आंसर जो है वो सही होगा। सही मायने में यही कॉम्प्रिहेंशन करने की एक तरकीब है, और जो मैथ का पोर्शन है उसके लिए आपको 3 से 4 घंटे जो है वो अलग से दे सकते हैं, और जीएस का जो पोर्शन है उसके लिए आप दिन में 2 सब्जेक्ट उठा सकते हैं। जो मेन पिलर्स हैं इसके यूपीएससी के प्री के लिए, वो इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री होगी, एशियंट होगी। हिस्ट्री के जो 3 पोर्शन हैं, पिछली बार जो है वो बोलते थे कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा जो है वो प्रश्न आते हैं, परंतु पिछली बार जो है मॉडर्न हिस्ट्री से बड़े कम क्वेश्चन आए। परंतु आपने ऐसा नहीं सोचना है कि इस पोर्शन से जो है वो अब प्रश्न नहीं आएंगे, प्रश्न आएंगे। ये यूपीएससी है, कभी भी अपना पैटर्न चेंज कर सकती है, तो वो लेवल भी जो है वो बदल सकती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और करंट अफेयर जो है वो आपके चलेंगे ही। मंथली मैगजीन होगी, अब तो
थोड़े दिनों बाद जो है वो PT 365 जो है वो आ जाएगी। उससे भी अधिकतम क्वेश्चन उससे भी बन जाते हैं। तो आप किस तरह अपने टाइम को यूटिलाइज करें, 12 घंटे की पढ़ाई में आप 8 घंटे जो है वो GS को दें और 3 से 4 घंटे जो है वो CSAT को दें। CSAT जो है वो मेन पिलर जो है वो बन गया है अब UPSC के एग्ज़ाम में। CSAT की वजह से ही जो है वो बड़े बच्चों का जो है वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह UPSC का जो CSAT है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और उन टॉपिकों को किस तरह करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।